ग्रीटिंग्स टू ऑल। आप सबको जय मसीह की, शलोम। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत 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 ज्यादा प्रेम करता है और आप भी उससे बहुत बहुत और बहुत प्रेम करते हो। आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं पिता का। हालेलुया। आप में से बहुत लोगों ने इस शब्द को बार बार आप सुन चुके होंगे। मैं आपको ये शब्द 3 लैंग्वेजेस में बताता हूं। हिंदी में उद्धार, इंग्लिश में सैल्वेशन और उर्दू में नजात। उद्धार एक्चुअली में है क्या? हम सुनते हैं ना, उद्धार उद्धार एंड उद्धार। एक्चुअली में उद्धार क्या है? उद्धार एक बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत। अगर इसको एक्सप्लेन करना हो तो बहुत समय चाहिए इसके लिए। और एक चीज याद रखना, उद्धार 3 टर्म्स में आता है। पहला, आपने जितने गुनाह किए आज तक उनका क्षमा पाना। सेकंड, शरीर के अंदर स्वभाव में से गुनाह निकलना। और थर्ड, जब यीशु आएगा तो वो आपको इस बदन में से निकाल के उठा ले जाएगा। वो है उद्धार। क्या आप समझ रहे हो? उद्धार इन 3 टर्म्स में आता है। इसे कहते हैं कंप्लीट सैल्वेशन, कि परमेश्वर ने आपके गुनाह माफ कर दिए। आपके स्वभाव के अंदर किसका स्वभाव है? परमेश्वर का। और जब यीशु आएगा, अपनी तैयार दुल्हन को देखेगा और उसे उठा लेगा। वो है कंप्लीट सैल्वेशन। तो क्या आप इस सैल्वेशन के लिए तैयार हो? कितना? सारा? सब लोग? मैं विश्वास करता हूं जितने लोग नहीं हैं वो आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जैसा प्रभु कहता है वैसा चलें। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। पिता, आज मैं मांगता हूं तुझसे पिता, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए पिता, जितने लोग अपने टाइम को निकाल कर आए हैं यहाँ पर, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पिता, आज जो कुछ भी पिता ये सीखें इनके मन में बैठे और ये उन पर चलने वाले बेटे और बेटियां बने। ये तुझे प्रसन्न करने वाले बेटे और बेटियां बने पिता, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। अगर आपको ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि परिवार में सिर्फ एक जन यहाँ आता है, आपका परिवार नहीं जानता, आपने सत्य को जान लिया और आप सोचते होंगे कि मेरा परिवार, आज भी परिवार के लोगों का मन कठोर है, नहीं मानते। और आपकी सोचों में आता होगा कि अब हम क्या करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो कुछ आप सीखोगे उसे करना, विश्वास के साथ करना, और आप अपना और अपने परिवार का जीवन चेंज हुआ देखोगे। आमीन। आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है, हमारे परिवार में ऐसी चीजें चल रही हैं, उनका मन कठोर है। सुनो, अगर आज आपका है, हमारा है, तो कल भी हमारा है, हमारे पिता का है। ऐसा ही है कि नहीं? जो खुदा आज खड़ा है वो कल भी आपके लिए खड़ा है। यस, सच वंडरफुल थिंग्स। परमेश्वर सबसे बहुत प्रेम करता है।
करता है कि नहीं? यस, बहुत। आप जानते हो कि एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और उसे आज्ञा दी कि अपने बेटे को मुझे दे। और जब अब्राहम ऐसा करने ही वाला था, अपने बेटे को मारने ही वाला था, तो परमेश्वर उसे रोकते हैं। रोक के जानते हो उसे क्या कहते हैं? बाइबल में यहां पर लिखा है कि परमेश्वर उसे कहते हैं कि रुक अब्राहम, मैं कहता हूं अब मैं अपनी, कि परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी एक, क्या आज्ञा? तो अगर उसे परमेश्वर से प्रेम ना होता तो उसे कहना था कि नहीं परमेश्वर, मेरा एक ही बेटा है, ये ऐसे है, मैं इसे बहुत प्रेम करता। पर नहीं, वो सबसे ज्यादा किसे प्रेम करता था? परमेश्वर को। और वो तैयार हो गया कि जो प्रभु कहेंगे मैं वैसा करूंगा। क्या परमेश्वर ऐसा है कि आपको एक चीज देकर आपसे ले लेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और परमेश्वर ने देखा कि वो तैयार है मेरे लिए, और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी वंश को बढ़ाता जाऊंगा। कहा ना, बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि तुझे और तेरी वंश को ब्लेस करूंगा। उसका कारण क्या था? क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात मानी। जब आप यहां आते हो, परमेश्वर की हर चीज को करते हो, उसकी बातों को मानते हो, जो आपके लिए लिखा गया है उन चीजों को करते हो, तो ब्लेसिंग्स आती हैं ना? कितनी? बहुत। तो ऐसा ही, और जैसा उसने यहां पर अब्राहम को, उसके वंश को ब्लेस किया, और याद रखना आज या कल वो आपके वंश को बचा लेगा, वो आपके परिवार को बचा लेगा। आमीन। जस्ट वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ चलो। और जो आप सोचते हो ना कि मैं अकेला आता हूं, मेरे पास कई लोग होंगे यहां पर जिनके पास किराया भी नहीं होता। प्रॉब्लम, सिचुएशंस, पर अगर आप उन प्रॉब्लम्स को साइड रखकर परमेश्वर को अपने सामने रखते हो ना, तो आप ब्लेस होते हो और सुपर ब्लेस होते हो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अगर हर दिन परमेश्वर के साथ चलते हैं, क्या आपके अंदर ये वो डिजायर है कि मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसका पीछा करूं? है? अगर नहीं है तो परमेश्वर वो डिजायर आपके मन में डाल रहा है। यहां पर एक बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि मैं 3:20 में लिखा है, बाइबल वैसे रहने देना, कि देख मैं दिल के द्वार पे आकर खटखटाता हूं, और जो कोई द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा। प्रभु कह रहे हैं। तो आप यहां आते हो, आकर चले जाते हो, प्रभु खड़ा है आपके लिए। वो तो ये तक कह रहा है कि मैं आपके दिल के द्वार तक, मन के, आपका परमेश्वर ने, वो मालिक है, कुछ भी कर सकता है, पर वो कहता है मैं खड़ा हूं और खटखटाता हूं कि तब जब तू खोलेगा फिर मैं आऊंगा। वो ऐसा प्रभु है।
वो आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेगा। जैसा आप चाहते हो ऐसा ही होगा। सचमुच देखो, अगर कोई मालिक है किसी चीज का, तो क्या वो ऐसे करता है? नहीं। यही तो है हमारा यहोवा परमेश्वर, जो सबसे अधिक प्रेम करता है हमसे। क्या आप करते हो उससे? यस, करना चाहिए, क्योंकि वो ही है रास्ता, जीवन और सत्य। आज लोग सिर्फ नाम के ही मसीह हैं क्या? आपके जिसका नाम आपके सिर पर है ना, मसीह, उसका जीवन भी आपके हृदय में होना चाहिए। उसकी बातें आपके अंदर होनी चाहिए। सचमुच कलीसिया, परमेश्वर के साथ चलिए। क्या होगा परमेश्वर के साथ चलने से? क्यों क्यों इतने लोग आज जो नहीं जानते परमेश्वर को, जो बॉर्न क्रिश्चियंस नहीं हैं, वो क्यों जा रहे हैं इन चीजों में? वो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है संसार में बिल्कुल शांति नहीं है। संसार में झूठ, फ्रेब, धोखा। पर आपको पता है यहां सिर्फ आपको प्रेम, प्रेम और प्रेम मिलेगा परमेश्वर का। आइए बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 22 उसकी आयत 16। ये वही वचन है अब्राहम वाला। मैं पढ़ता हूं, आपने निकाल लिया? सबने निकाल लिया? सबने? ठीक है। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है, काम मतलब परमेश्वर की बात को मानना, कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, क्योंकि उसका इकलौता पुत्र था अब्राहम का। तो अगर आजकल की कलीसिया में ऐसा होता तो, नहीं परमेश्वर आपने ही तो लिया है, अब आप ही ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यहां पर 17 में लिखा है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और तेरी वंश को बढ़ाता जाऊंगा। जब अब्राहम की आज्ञा से उसका वंश और वह आशीष पा सकता है, तो हम खुदा के साथ चलकर क्या वंश में आशीष पा नहीं सकते? पा सकते हो, अगर आप उसकी आज्ञा को मानोगे तो। आमीन। कभी भी डिस्टर्ब नहीं रहना, डिस्करेज नहीं रहना। आपको खड़ा करने के लिए, आपको सही करने के लिए आपका एक खुदा है, यहोवा। आइए वचन को स्टार्ट करते हैं। रोमियो 8 का 28। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, पर ये आपके लिए है। आमीन। आमीन। सच में आपके लिए है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, यहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, ये सबके लिए नहीं। क्या आपको समझ लग रही है? क्या आप समझ रहे हो ना? यहां पर मैं आपको एक पौलुस का
इंसिडेंट शेयर करता हूँ। पौलुस एक नबी था, परमेश्वर का मिशनरी था। एक जगह से दूसरी जगह वो प्रचार करता था, परमेश्वर का शुभ समाचार देता था। वो कलीसिया इकट्ठी करता था, बिठाता था। और ऐसे जाते जाते एक जगह पर पौलुस एक ऐसी जगह पर आया जहां पर एक लड़की के अंदर में दुष्ट आत्मा थी और वो बात करती थी। और जिस लड़की का एक बॉस था वो उसके लिए कमाती थी। और जानते हो वो काम क्या करती थी लड़की? वो लोगों का हाथ पड़ती थी, उनके हाथ से वो बताती थी उनको। और ये सब कौन करवा रहा था? शैतान। आपको पता है बाइबल बताती है हाथ पड़वाना, सब कुछ ये चीजें, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ क्या है हमारी? ये अपराध है। बाइबल में लिखा हुआ है, इस मुकद्दस कलाम में। और वो लड़की ऐसे करती थी लोगों को। और जब पौलुस ने उसको देखा, उसने कहा कि ये परमेश्वर की बेटी परमेश्वर की है, तो कैसे वो दुष्ट आत्मा के अंदर नेगेटिव चीजों में फंसी हुई है। और जब पौलुस वहां से गुजरता था, बताने जाता था, वो लड़की उसे देखकर कहती थी कि वो देखो, वो परमेश्वर के लोग हैं। और पौलुस क्या करता था? बस उसे देखता था और यही सोचता था कि ये परमेश्वर की बेटी क्या कितनी गलत चीजें कर रही है, डेविल इसे कैसे इस्तेमाल कर रहा है गलत चीजों के लिए। और ऐसा करते करते एक दिन पौलुस उसे कहता है, उसे कमांड करता है, इन द नेम ऑफ जीसस आई कास्ट यू, कम आउट। वो डेविल स्पिरिट को कमांड करता है। पौलुस के पास क्या था? अधिकार। वो सेम अधिकार आपके पास भी है। सचमुच अब जो बोलोगे वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? पौलुस भी तो आपके जैसे था। पर क्यों पौलुस और आप में इतना डिफरेंस क्यों? क्योंकि पौलुस परमेश्वर से प्रेम रखता था, जैसे तैसे कहीं पर भी हो वो उसकी बातों को मानता था। वो परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करता था। तो क्या आप ऐसे हो कि सिर्फ यहां आए, बहुत अच्छा आपने इमोशनली परमेश्वर के साथ किया? आपको पता है यहां आना सीखना अच्छी बात है, पर आपकी स्टार्टिंग पता कहां से होती है? जब आप यहां से जाते हो कि आपने कितना उन वचनों को अपने मन में रखा हुआ है, आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हो कि बाहर जाते आप अपनी शारीरिक चीजें नहीं करते, बाहर जाते आप वो चीजें नहीं करते जो आपको नहीं करनी चाहिए, और जो चीजें परमेश्वर ने आपको कहा है, मना किया है। कई बार होता है यहां पर बहनें हैं जिनको गॉसिप करना बड़ा अच्छा लगता है। होंगी कई बहनें आस पड़ोस में, ऐसा होता है ना कि उसकी बातें इधर करती ये चीजें बैठकर। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच्चे मसीह हो ना, तो आप लोगों को इकट्ठा करके परमेश्वर की बातें बताओगे। आपको इन चीजों से कुछ लाभ ही नहीं होगा। अगर आप सच्चे मसीह हो ना, तो आप सबको इकट्ठा करोगे और बैठोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के साथ संगति करोगे। तो क्या परमेश्वर आपको ऐसा नहीं बना सकता? बना सकता है। वो कह रहा है आपको कि मैं आपके दिल के द्वार के ऊपर खड़ा हूं और खटखटाता हूं, उसे खोलो।
उसके लिए, ताकि उसका मालिक अंदर आए और आपके जीवन में जितनी, क्या परमेश्वर ने आपके जीवन को नहीं बदला? कितने लोग हैं कह सकते हैं कि नहीं, परमेश्वर ने मेरा जीवन नहीं बदला? क्या आपका परमेश्वर ने जीवन नहीं बदला? कितने लोग हैं जो कहते हैं हाँ परमेश्वर ने मेरा जीवन बदला है? सब ना तारीफ करते हुए परमेश्वर की। वो सब कुछ कर सकता है, वो ही आद है, वो ही अंत है, सब कुछ है। अगर आपको लगता है आपको संसार में कुछ की मुझे वो चीजें नहीं मिल रही, वैसे मैं बड़ा निराश रहता हूं, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, मेरी कोई सुनता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में बहुत डिस्करेज्ड हूं, याद रखना आपके लिए एक खड़ा है परमेश्वर। वो आपका प्रेमी है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। उसने तो अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा अपने लिए। सोचो वो कितना प्रेम करता है हमसे, करता है ना? कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने बच्चे को दे दो, क्या आप दोगे? आप ऊपर से भी हाँ बोल दोगे ना, आपकी जो दिल की गहराइयां है ना उसमें ना होगी। सोचो वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आपके लिए सब इंतजाम करके रखे हुए हैं उसने। आपको कुछ परिश्रम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और वो ही सच्चा प्रेमी है। और जब पौलुस देखता है और उसे कमांड करता है कि आउट इन द नेम ऑफ जीसस, और जैसे पौलुस ये बोलता है उस लड़की में से डेविल स्पिरिट आउट हो जाती है। और लेकिन उसका एक बॉस था, क्योंकि गलत चीजों से वही कमाई कर रही थी, है ना? तो वो दुख में आ गया, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया, वो चीजें बंद हो गई। और उसके बाद उन्होंने वहां पर, जो उसका बॉस था पॉलिटिकली में भी स्ट्रांग होगा, और बाइबल बताती है कि बीच चौक में पौलुस और जितने लोग थे उसके साथ, पौलुस सिलास और साथ में उनके कपड़े उतारे गए वहां पर बीच रोड में, और वहां पर उनके ऊपर बैतें मारी गई। सोचो। और बाद में पता है ना आपको, उन्हें जेल में बंद कर दिया था। तो अगर आज की कलीसिया होती तो क्या करती? अगर आप आज की कलीसिया होती, उन्होंने कुछ किया परमेश्वर के लिए और बदले में उन्हें ये चीजें मिल रही हैं, तो परमेश्वर को छोड़ देना था उन्होंने। ऐसा ही है, आपको बदलने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि सचमुच हमें, आपको, मुझे बदलने की जरूरत है। और जब उन्हें जेल में बंद कर दिया, तो आधी रात जब हम सो रहे होते हैं, आधी रात को, ना, तो पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे वो? हाँ, आराधना। क्यों? क्या वो वहां पर जेल में बैठ के
ये सोच रहे थे, ये कह रहे थे, ये प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हम बंदी बना देंगे, हमें छुड़ा। नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कोई भी उन्हें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी नहीं रोक सकता। आमीन। और पौलुस और सिलास ऐसे बैठे थे, वो परमेश्वर की आराधना, उसके गीत गाते हुए। तो तब के टाइम में भी कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, और सोचो वो आराधना कर रहे थे आत्मा के साथ, वो उसके प्रेम से भर रहे थे, और वो बस गाते जा रहे थे उसके लिए। और जब वो ऐसा कर रहे थे, वो परमेश्वर के प्रेम से भर रहे थे, वो उसकी उस्तत गा रहे थे, 1% भी उन्होंने शक नहीं किया परमेश्वर पे। 1%, या हम कह सकते हैं 0.01% भी उन्होंने परमेश्वर पे शक नहीं किया। तो अगर आप और हम होते, क्या करते? हाय परमेश्वर कित्थे ले आए हम, ऐसे ही होता है ना। वो परमेश्वर के लिए गाते जा रहे थे, होसना तेरी उस्तत हो यहोवा एलोहिम, ऐसे और ऐसे करते करते तभी वहां पर एक भूकंप आया। आपको पता है बाइबल यह रिकॉर्ड देती है कि जो भूकंप आया था वो सिर्फ उसी स्थान में जहां पर जेल थी, सारे शहर में नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भूकंप नहीं था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य, वो परमेश्वर की सामर्थ्य, उस सामर्थ्य ने उस जेल को हिला दिया। और तब वो उनकी बेड़ियां टूट गई, वो सब आजाद हो गए। आपको पता है कि ये कैसे हुआ? जो गा रहे थे वो भी आजाद हो गए, और सुनने वाले भी। सोचो, पौलुस और सिलास परमेश्वर की उस्तत कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और जितने लोग उन्हें सुन रहे थे वो भी आजाद हो गए। कितना महान परमेश्वर है, अपनी सामर्थ कैसे कैसे बढ़ाता है, कि जो सिर्फ उसे सुन रहे थे। इसलिए सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। आमीन। और आपको पता है एक बहुत ही वंडरफुल यहां पर एक चीज है कि जब उनकी बेड़ियां टूट गई, सब कुछ ऐसे हो गया। आपको पता है पौलुस वहां से भागा नहीं। क्यों? लिसन, हम पढ़ते हैं कि वो जेल थी, पर पौलुस के लिए वो जेल नहीं थी। पौलुस हर टाइम परमेश्वर को अपने सामने रखता था। वो किसी सिचुएशंस को कुछ भी नहीं देखता था, उसका ध्यान सीधा परमेश्वर की ओर, और बस परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर। ऐसा नहीं होना चाहिए परमेश्वर सिचुएशंस, परमेश्वर हालात नहीं। सिर्फ आपके सामने परमेश्वर और परमेश्वर और परमेश्वर होना चाहिए।
आमीन। और पौलुस के लिए वो जेल नहीं थी। उसे पता था कि अगर वो यहां पर आया है तो परमेश्वर उससे कुछ भलाई का काम करेगा, परमेश्वर कुछ चाहता है, परमेश्वर उससे कुछ काम लेगा। ही नोस, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मुकद्दस कलाम में लिखा, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा प्रोटेक्टर हूं। तो क्या वो आपको ऐसे ही रहने देगा? सबसे ज्यादा परमेश्वर ने महत्व अपने वचनों को दिया है। जो उसने लिख दिया, कह दिया, कह दिया। कभी भी उसकी बिंदु भी इधर उधर नहीं होती। बिंदु समझ दो ना, छोटी सी बिंदु, वो भी इधर उधर नहीं होती। वो आपका परमेश्वर है, वो आपको बचाता है, वो आपको संभाल के रखता है। तो किसे देखना चाहिए आपको? हालातों को कि परमेश्वर को? किसको? किसको? परमेश्वर को। हालेलुया, यस। और वहां पर जो मेन हेड था ना, दुरागा, वो जो सिक्योरिटी देखते हैं जेल में सब कुछ, वो आया और उसने देखा कि ये सब लोग आजाद हो गए, अब ये भाग जाएंगे और सारा इल्जाम उसके ऊपर लग जाना था। तो उसे डर था कि उसके जो ऑफिसर्स हैं वो उसे मार देंगे। और आपको पता है पौलुस उससे क्या कहता है कि तुम मत डर, हम में से कोई भी नहीं भागा। दुरागा अपने आप को मारने वाला था, खुद सुसाइड करने वाला था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये चले गए, सब भाग गए, तो वो उसके ऑफिसर्स उसे मार देंगे। तो पौलुस उसे कहता है हम में से कोई भी नहीं भागने वाला। और पौलुस उसे कहता है मत कर ऐसा। वो हैरान हो गया कि ये कौन है कि इसको जेल में भी बंद कर दिया, इसको इतनी मार पड़ी। क्योंकि वहां पर वो लोग उसे मार भी सकते थे, पौलुस को और उसके सब, पर पौलुस के मन में कुछ था ही नहीं। उसे पता था मेरे को बचाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो जब दुरागा ने ऐसा देखा कि ये सचमुच वंडरफुल पर्सन है, तो वो घुटनों पर आ गया और वो उसे कहता है कि बता। उसने उससे कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। वो घुटनों पर गया और उससे कहता है कि बता मुझे उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। सी, कैसे परमेश्वर काम कर रहा है जेल में। उसने कहा उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि वो उसने देखा पौलुस को कुछ नहीं कर रहा था, उसकी बेड़ियां भी खुल गई थी, वो वहीं खड़ा था, क्योंकि पौलुस जानता प्रकट करेगा। और जब दुरागा ने ऐसा कहा, और जानते हो पौलुस ने उसे क्या कहा? दुरागा ने कहा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और पौलुस उसे कहता है यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना बचाया जाएगा और तू उद्धार पाएगा। क्या करने के लिए कहा उसने? विश्वास। किसके ऊपर?
यीशु मसीह पर। क्यों? क्योंकि वो ही रास्ता है, वो ही सत्य है, वही जीवन है और वो ही उद्धार है। और आपको पता है जिस देश में पौलुस था ना, तो वहां पर सब लोग आ गए और वो सब बोलने लगे निकलो यहां से, ऐसा। और जानते हो तब पौलुस क्या कहता है उन्हें कि मैं रोमी हूं। रोमी मतलब अगर कोई बाहर का, आउट ऑफ इंडिया, कोई फॉरेन का यहां पर आएगा ना, तो किसी के पास कोई राइट नहीं है उसे कुछ टच भी कर सके। तो उन्होंने तो उसे भैंते मारी, उसे बंद कर दिया जेल में। तो वो सब आउटलेट, उसका आउटकम निकल के आता है, वो सब खराब हो जाता। तो जब उसने ये बताया कि मैं रोमी हूं, सब लोग डर गए वहां पर। तो जब उससे पूछा गया तूने पहले क्यों नहीं बताया? और पौलुस क्या था? पौलुस जानता था कि जहां कहीं भी मैं जाऊंगा वो परमेश्वर अपने काम को कराता जाएगा मुझसे। आमीन। पौलुस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे बैंतों से मारा जाए, कुछ भी किया जाए। उसे पता है किन चीजों से फर्क पड़ता है? कि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। जब उसे इन चीजों से फर्क पड़ता, अगर वो परमेश्वर की बातों को, इन चीजों से नहीं कि वो उसका क्या होगा क्या नहीं। उसे पता है मेरे को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरे को संभालने वाला भी मेरा परमेश्वर है। वो आज भी है और कल भी है और वो हमेशा है। आमीन। यस। जब आप परमेश्वर को जानते नहीं थे, वो तब भी आपके लिए था। जब आप किसी और को मानते थे, किसी और की पूजा करते थे, किसी और की स्तुति करते थे, वो तब भी आपका परमेश्वर था। सोचो, सचमुच परमेश्वर महान है। क्या इतना प्रेम कोई कर सकता है? नहीं, कोई नहीं कर सकता इस संसार में। सचमुच अगर आपके रिश्ते हैं, कुछ भी है, अगर आप उनसे थोड़ा सा भी गलत हो जाओ ना, वो आपकी खामियां को आपके सामने बिखेर देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैंने कभी बताया नहीं इसके बारे में, ये चीजें करता है। आप सबको बताओगे और सोचो आपके गलत होने पर भी वो अपने पुत्र को आपके लिए भेज देता है कि जब आप यीशु पर विश्वास करोगे तो निश्चय उद्धार पाओगे। पौलुस का एक माइंडसेट था, पता कैसे? वो हर हालात में प्रभु से प्रेम रखता था। हर चीज में, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते। आप परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते सही से कि कुछ भी हो गया, आपके परिवार में हो गया या कुछ भी, तो आप कुड़कुड़ाते हो। आप कहते हो परमेश्वर हम तो तेरे सत्संग में भी जा रहे हैं, अब तो हम वीरवार को भी सत्संग अटेंड कर रहे हैं। नो, वो हर सिचुएशंस में परमेश्वर से प्रेम रखता है।
तो इसीलिए यहां पर लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती है, जैसे पौलुस के साथ हुआ। आमीन। पौलुस परमेश्वर से प्रेम रखता था, सिचुएशन से नहीं, सिचुएशंस को देख के हिलता नहीं था। उसे पता था वो पावरफुल परमेश्वर जो आसमान से आग भेज सकता है, जो इजराइलियों को खाना दे सकता है, जो समंदर के धो भाग कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को तभी उत्पन्न करेंगी जब आप परमेश्वर से प्रेम रखोगे, परमेश्वर की बातों से, उसकी आज्ञाओं से आप जुड़ जाओगे। तो फिर जो आपने सोचा भी नहीं होगा, सचमुच अपोस्टल जी ने किया। कितने पास्टर्स हैं वो करते हैं, वो क्यों ग्रो हो रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और सचमुच मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर से प्रेम करो। कितने लोग हैं करेंगे, धीरे धीरे आता। अगर पौलुस होता ना, उससे कहा जाता ना, उसने दोनों हाथ उठा लेने थे, मैं करूंगा परमेश्वर से प्रेम। ऐसे बनो। और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको ऐसा ही बनाएगा कि सिर्फ आप परमेश्वर और परमेश्वर को प्रेम करते जाओ। सचमुच वो सच में आपसे बहुत प्रेम करता है। वो आपको हमेशा सुख में देखना चाहता है, वो आपको हमेशा आराम में देखना चाहता है। वो चाहता है कि आप थोड़ा सा भी चिंता मत करो, और वो चाहता है आप खुश रहो, हमेशा आपके फेस पर स्माइल बनी रहे, आप हमेशा खुश रहो। सिर्फ वो यही चाहता है आपके लिए। क्या आप करोगे उससे प्रेम? कितना? हाँ, बहुत ज्यादा। प्रेम करना ये नहीं है कि उसने कुछ आज्ञा दी है, कुछ मान ली, कुछ नहीं मानी, परमेश्वर कोई बात नहीं, अगली बार मान लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो जितने टॉपिक्स हैं आप सभी पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो आप, है ना? तो अगर आप आधे पढ़कर जाओगे, आधे बोलोगे कोई बात नहीं, क्या कहां से पास हो गए आप? इसीलिए हर आज्ञा मानना आपके लिए है, इनमें आपकी भलाई है। और मैं विश्वास करता हूं जो आपने आज सुना वो आपके हृदय में बैठा और आपके अंदर काम करेगा। आमीन। तो अगर वो परमेश्वर आपको लेके आया है, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, वो आपके परिवार को भी लेकर आएगा, वो आपके मोहल्ले को भी लेके आएगा, वो आपके शहर को भी लेकर आएगा। आमीन। यस, वो वंडरफुल परमेश्वर है और वो सचमुच आपसे प्रेम करता है। वो सिर्फ आपको ब्लेस्ड और ब्लेस्ड देखना चाहता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ब्लेस्ड हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हो जाऊं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? आज्ञा माननी पड़ेगी, परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, बस
क्या इतना सा काम भी नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। आज से मन बनाओ, घर जाते परमेश्वर से बातें करो, पश्चाताप करो अपनी चीजों के लिए, और एक नया दिन, एक नई चीजों के साथ शुरुआत करो। और लिख के रख लो, जितने लोग करेंगे ना वो गवाहियों के साथ आएंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सचमुच आपसे बहुत प्रेम करता है, आप सबसे। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हुए परमेश्वर का तारीफ करते हुए जोरदार तालियों के साथ उस यहोवा परमेश्वर की, और खुशी के साथ खुश हो आप। यस, आमीन।